Good morning YouTube, welcome back to a brand new vlog. I hope you had a great weekend. I am just starting off with my weekend और आज मैं एक्चुअली जा रहा हूँ रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर। बज रहे हैं सुबह के लगभग 7:40। सर्विस सेंटर 9 बजे स्टार्ट होता है बट आई एम प्लानिंग टू रीच देयर बाय एटलीस्ट 8:30 ताकि मेरा जो इनिशियल लॉट ऑफ बाइक्स हैं जो सर्विस होती है उसमें नंबर आ जाए। तो सर्विसिंग के लिए अभी एट प्रेजेंट 2 इश्यूज़ हैं मेरी बाइक में जो मैं चाहता हूँ वो एड्रेस करें। और वो 2 इश्यूज़ हैं, पहला कि जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर का सेंसर ख़राब हो गया है मेरे ख्याल से, बिकॉज जो स्पीडोमीटर की जो नीडल है जैसा कि आप देख सकते हैं, और जैसे ही मैं एक्सेलरेट करता हूँ ये 0 पे चले जाती है, देन मतलब पूरा ऊपर नीचे हो जाती है, देख सकते हैं आप। तो ये है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि ब्रेक लाइट है, उसमें एक्चुअली 2 बल्ब होते हैं। पहला बल्ब होता है जो आप नॉर्मल बाइक राइड कर रहे हैं, आप ब्रेक नहीं दबा रहे हैं फिर भी एक लाइट ऑन रहती है, वो बल्ब ख़राब हो गया है तो वो बल्ब रिप्लेस करवाना है। आई एम लाइक 99.9% श्योर, आई वुड से 100% श्योर दैट बल्ब अंडर वारंटी कवर नहीं होता है, क्योंकि वो एक वेयर एंड टेयर वाला प्रोडक्ट माना जाता है। तो ऑब्वियसली वो तो वारंटी में रिप्लेस नहीं होगा, आई विल पे फॉर द बल्ब। बट द स्पीडोमीटर सेंसर ये ख़राब हुआ है, ये दिस इज़ कवर्ड अंडर वारंटी। अगेन आई एम ऑलमोस्ट 100% श्योर दिस इज़ कवर्ड अंडर वारंटी, तो इसको मैं वारंटी में ठीक करवाऊँगा। अपार्ट फ्रॉम द सर्विसिंग दैट आई एम गोना गेट डन ऑन माई मोटरसाइकिल, तो सर्विसिंग, वो बल्ब रिप्लेसमेंट एंड दिस स्पीडोमीटर सेंसर में जो प्रॉब्लम है इसको एड्रेस करना है आज। तो चलते हैं सर्विस सेंटर की तरफ। तो इस व्लॉग को शूट करते वक्त आई हैड इमेजिन कि मैं इस व्लॉग को एक अनदर व्लॉग में एक छोटा सा पार्ट बना के डालूंगा और इस व्लॉग को एंटायरली इंडिपेंडेंट वीडियो नहीं बनाऊंगा। बट सर्विस सेंटर में मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा, इनफैक्ट मेरे फ्रेंड के साथ भी एक ऐसा एक्सपीरियंस इस पिछले वीक में रहा कि आई डिसाइडेड कि मैं इस व्लॉग को इंडिपेंडेंट व्लॉग बना के डालूंगा और इसमें इस वीडियो के थ्रू आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू माइट हैव टू गो थ्रू अगर आप वारंटी क्लेम करते हैं अपनी बाइक के लिए फॉर एनी XYZ रीज़न। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। जिस तरह से अपनी बाइक में हो रहे इशू को मैंने एक्सप्लेन किया अभी तक, उसी तरह से मेरा फ्रेंड है जो इंटरसेप्टर 650 चलाता है, बेकर एक्सप्रेस, उसके स्पीडोमीटर के जो रीसेट बटन है उसने काम करना बंद कर दिया था, जिस वजह से वो ट्रिप मीटर जो है ट्रिप A, ट्रिप B और स्पीडो के बीच में टॉगल नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट जो किलोमीटर्स की रीडिंग है वो ऑटोमेटिकली माइल्स में कन्वर्ट भी हो गई थी, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो सर्विस सेंटर में दिखाने के बाद उन्होंने यही सोल्यूशन दिया कि इस स्पीडोमीटर को ठीक नहीं किया जा सकता है और इस स्पीडोमीटर के इंटायर कंसोल को ही रिप्लेस मार के नया कंसोल लगाया जाएगा। तो इसी के लिए मेरे फ्रेंड ने एक नए स्पीडोमीटर का ऑर्डर अंडर वारंटी प्लेस कर दिया था। अब यहाँ मेरी बाइक को मैंने जिस सर्विस सेंटर से सर्विस करवाया और मेरे फ्रेंड ने अपने बाइक के लिए जो नया स्पीडोमीटर है उसका ऑर्डर जिस सर्विस सेंटर में प्लेस किया, ये 2 अलग अलग सर्विस सेंटर्स हैं। एक दिल्ली में आता है और एक यूपी में आता है, नोएडा में। ये पॉइंट बताना मैं इसलिए भी ज़रूरी समझता हूँ ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ किस तरह से जो एक्सपीरियंस रहता है कस्टमर का विद रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर्स वो ऑल इन ऑल सिमिलर सा ही है, चाहे आप दिल्ली की बात करें या आउटसाइड दिल्ली की बात करें। सो अर्ली मॉर्निंग के ट्रैफिक को पार करते हुए मैं आसानी से 8:10, 8:15 के आसपास सुबह सुबह सर्विस सेंटर पहुँच गया। माई बाइक वॉज द फर्स्ट वन टू एंटर द सर्विसिंग एरिया। पहुंचने के बाद अराउंड 9-10 यानी कि एग्जैक्ट 1 घंटे बाद मेरी बाइक के लिए जॉब शीट बनाई गई, जिसमें मैंने अपनी बाइक पे आ रही स्पीडोमीटर के इशू और ब्रेक लाइट के इशू को बताया और सर्विसिंग के साथ साथ इन दोनों पॉइंट्स को जॉब शीट में डाल के सर्विसिंग के लिए बाइक को भेज दिया गया। इस तरह से बाइक की सर्विसिंग स्टार्ट हुई और लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद मैकेनिक से मेरी फिर से बात हुई जो मेरी बाइक पर काम कर रहा था। अब हुआ ये कि मैंने उन्हें बताया था कि अंडर वारंटी इस स्पीडोमीटर को ठीक किया जाए और जो स्पीडोमीटर का सेंसर है जो प्रॉब्लम दे रहा है, इसकी मैंने उनको वीडियो भी दिखाई जो मैंने प्रीवियसली रिकॉर्ड की थी उनको दिखाने के लिए। अब इन सबको चेक करने के बाद जब उनको रियलाइज़ हो गया कि स्पीडोमीटर के सेंसर में ही इशू है और पूरा का पूरा सेंसर ही जो है रिप्लेस होगा, मैकेनिक ने मुझसे ये कहा कि इस काम को अंडर वारंटी नहीं किया जा सकता क्योंकि मेरी बाइक 2 साल से ज़्यादा पुरानी है। अब मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने ये बाइक परचेज़ की थी 2019 में, जून 2019, और जून 2019 में इस बाइक को परचेज़ करने के साथ मुझे 3 साल की वारंटी या 40,000 किलोमीटर्स तक की वारंटी जो भी पहले आती है साथ में मिली थी।
और मेरी बाइक को अभी लगभग 2.5 ईयर्स हो चुके हैं, 3 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। बात करूं मैं किलोमीटर्स, 13,500 किलोमीटर्स ही किए हैं। इनफैक्ट जब मैं बाइक को सर्विसिंग पे ले गया था उस टाइम पर 13,200 किलोमीटर्स के आसपास ही मेरी बाइक पे कवर हुए थे। तो मैंने जब ये इन्फॉर्मेशन मैकेनिक को दी कि मैंने जब बाइक परचेज की है, साथ में मुझे 3 साल की वारंटी मिली है, टू विच ही सेड कि अब पॉलिसी चेंज हो गई है, अब 2 साल की वारंटी मिलती है, 3 साल की नहीं मिलती है। मैंने कहा ठीक है, आपकी बात सही होगी, अब 2 साल की वारंटी मिल रही होगी न्यू बाइक के साथ, लेकिन मैंने जब 2019 में खरीदी थी मुझे रिटर्न में दिया गया था कि 3 साल की वारंटी अपनी बाइक के साथ मुझे दी गई है। बट ही वॉज नॉट कन्विंस्ड, प्लस द सर्विस सेंटर पीपल दे वर ऑल्सो नॉट दैट कन्विंस्ड। अब लकीली बाइक की सर्विसिंग के लिए जाते वक्त मैं ओनर्स मैनुअल भी लेकर गया था और ओनर्स मैनुअल के अंदर जो वारंटी मुझसे प्रॉमिस की गई थी उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी। एंड सिंस आई वाज कैरिंग इट, मैंने वो इन्फॉर्मेशन जाके मैकेनिक को और सर्विस सेंटर के बाकी लोगों को दिखाई और वो देखने के बाद वो कन्विंस हो गए और उन्होंने माना कि हाँ, आपको 3 साल की वारंटी मिली है। बट अगेन द मैकेनिक वाज समहाउ स्टिल नॉट कन्विंस्ड। उसने मुझसे काफ़ी अजीबोगरीब बातें की। उसने कहा आपकी बाइक तो BS4 है, BS4 में 2 साल से ऊपर वारंटी कब से मिलने लगी। और मैंने यही कहा कि सर आप, मेरे पास जो बुक है उसमें प्रिंटेड आप ही कंपनी से दिया हुआ डॉक्यूमेंट है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे पास 3 साल की वारंटी है 40,000 किलोमीटर्स के साथ। ही डिडंट लाइक व्हाट आई सेड, इनफैक्ट आई वुड से ही डिडंट लाइक दैट ही वाज प्रूवन रॉन्ग। सो फाइनली ही सेड कि ठीक है, हम सिस्टम में डाल के देखेंगे, अगर आपकी वारंटी क्लेम हो जाती है तो हो जाती है, नहीं हो जाती है तो आपको पे करना पड़ेगा। इस बीच जो सर्विस सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने इनिशियली मेरी बाइक के लिए जॉब शीट बनाई थी, उन्होंने आके मुझसे बोला कि सर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप जाके कस्टमर लाउंज में आराम से वेट करें, हम बिल्कुल देख लेंगे अपनी तरफ से। काफ़ी पोलाइटली वो डील करने की कोशिश कर रहे थे सिचुएशन को। सो आई वेटेड फॉर अनदर 1.5-2 आवर्स एंड 2 आवर्स के बाद बाइक को ठीक कर दिया गया। सर्विस सेंटर में बाइक की पूरी सर्विसिंग कंप्लीट हुई, उसकी वॉशिंग हुई। ब्रेक लाइट के लिए जैसे मैंने इनिशियली कहा था मुझे खुद से पे करना पड़ा, बट इट वॉज मेयरली 20 रुपीज। लेबर उन्होंने मुझसे चार्ज नहीं किया और जो स्पीडोमीटर का सेंसर था उसको अंडर वारंटी चेंज कर दिया गया। ऑल आई पेड फॉर वॉज द सर्विसिंग ऑफ द बाइक। टोटल बिल आप देख सकते हैं, आपके सामने है, अराउंड 3100 रुपीज देने पड़े। So I was happy with the kind of service that I got from the service center in terms of the work they did on my motorcycle. चाहे वो स्पीडोमीटर के सेंसर का इशू हो या बाइक की सर्विसिंग वाला पार्ट हो या इवन ब्रेक लाइट का बल्ब हो, बट द एक्सपीरियंस इन बिटवीन वॉज समथिंग दैट कुड हैव बीन टोटली अवॉइडेड। और शायद अगर मैं ओनर्स मैनुअल उस दिन नहीं ले गया होता तो मुझे थोड़ी और मशक्कत करनी पड़ती। इनफैक्ट अपने घर से कुछ डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स मंगवानी पड़ती जस्ट टू प्रूव दैट व्हाट आई एम सेइंग इज राइट एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट 3 साल की वारंटी है, इट इज़ एक्चुअली ट्रू फॉर माई मोटरसाइकिल। अब इसके साथ साथ जो मेरे फ्रेंड ने न्यू स्पीडोमीटर कंसोल का ऑर्डर प्लेस किया था दिल्ली के सर्विस सेंटर में, इस बात को 1 हफ्ता हो चुका था। 1 हफ्ते बाद मेरे फ्रेंड ने सर्विस सेंटर में कॉल किया और इसके स्टेटस जानने की कोशिश की। उसे ये बताया गया कि ऑर्डर अभी तक पेंडिंग ही है और स्पीडोमीटर का कंसोल जो है वो नहीं आया है और कब तक आएगा इसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे फ्रेंड ने जब ऑर्डर डिटेल की डिमांड की तो ऑर्डर डिटेल्स भी उसे नहीं दी गई। इस बात पर व्हाट माय फ्रेंड डिड वाज ही सेंट अ डायरेक्ट ईमेल टू रॉयल एनफील्ड कस्टमर सर्विस। उसने उस ईमेल में सभी इन्फॉर्मेशन को डाला, उसके साथ जो प्रॉब्लम है वो जहां सर्विस सेंटर में ऑर्डर प्लेस किया गया है उसकी इन्फॉर्मेशन सभी को रख के डायरेक्टली एक ईमेल सेंड किया। ईमेल सेंड किया गया था संडे को और इस ईमेल के सेंड करने के बाद विदिन 24 आवर्स रॉयल एनफील्ड के कस्टमर केयर से मेरे फ्रेंड को कॉल बैक आया। उन्होंने सारी डिटेल्स कंफर्म की और उस कॉल के अनदर 24 आवर्स के अंदर सर्विस सेंटर से भी कॉल बैक आ गया और उन्होंने ऑर्डर प्लेस करने की इन्फॉर्मेशन को कंफर्म किया। उसके बाद विदिन 2 डेज यानी कि थर्सडे को वो पार्ट अराइव हुआ सर्विस सेंटर में और उन्होंने कॉल करके बताया कि आप आके इस पार्ट को लगवा सकते हैं। आप जो पिक्चर देख रहे हैं स्क्रीन पर वो ब्रांड न्यू मीटर जो इंस्टॉल किया गया है उसकी फ़ोटो है। आप देख सकते हैं किलोमीटर की रीडिंग जो ब्रांड न्यू मीटर की है वो सिर्फ 1.1 किलोमीटर्स है। तो इन दोनों ही एक्सपीरियंस से ये मालूम पड़ता है कि चाहे आप सर्विसिंग कहीं से भी करवाएं, चाहे वो आप दिल्ली से करवाएं या नोएडा से करवाएं, प्रॉब्लम ब्रांड के साथ नहीं है। ब्रांड अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है हर चीज़ कस्टमर सेंट्रिक की जाए और एक अच्छा एक्सपीरियंस कस्टमर को दिलाया जाए। बट प्रॉब्लम आ जाती है थर्ड पार्टी वेंडर्स की, डीलरशिप की जो सर्विसिंग संभालती है और वारंटी क्लेम जैसी चीज़ में अगर वो थोड़ा सा और प्रोफेशनली डील करें तो एज अ कस्टमर हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकता है। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने है। बाइक से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन या वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक आप मुझे वहाँ डायरेक्टली दे सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग एज वेल। इट मोटिवेट्स मी टू कम अप विद बेटर वीडियोस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी द ट्विन पोस्ट साइनिंग ऑफ। गुड बाय।